Hello students, my name is Shruti Soni and here I am telling you about the chapter number 1, the fun they had of class 9th. So आज मैं आपको ये chapter explain करने वाली हूँ within both of the languages, English और हिंदी, कि इस chapter में क्या है and what are the specific points and characters of this chapter. सबसे पहले इस स्टोरी का मोटिव क्या है, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग. द मोटिव ऑफ द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द फ्यूचर मैकेनिकल टीचिंग. मैकेनिकल टीचिंग के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है. मैकेनिकल टीचिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ रोबोट्स से पढ़ाई करवाई जाती है, ठीक है, ईदर बाय द रोबोट्स और बाय द ऐप्स इंस्टॉलेशन. जैसे कि अभी इन दिनों में क्या है कि आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, बट यू आर टीचिंग लर्निंग इन द ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम टीचर्स ही आपको पढ़ा रहे हैं. पर हम सब जानते हैं कि एक टाइम ऐसा आने वाला है जिस टाइम के अंदर हम किससे पढ़ाई करेंगे, जो फ्यूचर मैकेनिकल टीचर्स होते हैं वो हमें पढ़ाएंगे. जो एक ऐप होगा, ऐप को इंस्टॉल कर दिया जाएगा आपके सिस्टम में और उससे आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है. जो भी उसमें इंस्टॉल किया जाएगा वो आपको उससे समझना होगा. और दूसरा ऑप्शन हो सकता है रोबोटिक्स, ठीक है. सो दैट इन दैट जैसे अभी हमने नहीं सुना कि जैसे रेस्टोरेंट्स के अंदर रोबोट्स जो है वो खाना सर्व कर रहे हैं, आने वाले थोड़े टाइम के बाद इसी तरीके से टीचर्स भी आपके रोबोट्स ही होंगे, जो कि एक मैकेनिकल एक मशीन हुआ करेगी जिसमें कुछ पर्टिकुलरली एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड होंगे और वो उन्हीं पर्टिकुलर एप्लीकेशंस और लेसन्स को आपके सामने डिलीवर किया करेंगी. अब स्टूडेंट्स, जो मेन कैरेक्टर हैं हमारी स्टोरी के, वो हैं सबसे पहले एक बॉय टॉमी एंड द गर्ल मागी. सो इन दोनों की ही लाइफ में ये इंसिडेंट हुआ है जहाँ इन लोगों ने एक बुक देखी है. मीन्स ये जो स्टोरी है वो आज से 2 जनरेशन आगे चल रही है, कि आगे आने वाले जनरेशन में जब बच्चे मैकेनिकल टीचर से पढ़ाई करेंगे तो उनके लिए कितना अलग और कितना डिफरेंट होगा. देखना कि एक बुक भी नाम की चीज़ हुआ करती थी, एक स्कूल नाम की जगह भी हुआ करती थी जहाँ पर सभी लोग जमा होते थे एंड दे यूज्ड टू स्टडी टुगेदर. सो Tommy is a boy, the little boy who found the book of his grandfather. As I told you that they will see a book, जो अपनी एक book देखेंगे, which was a wondrous thing for all and which was actually a वंडरस थिंग. एक ऐसी चीज़ जो कि एक शॉक थी उनके लिए कि अरे बुक नाम की भी कोई चीज़ हुआ करती थी. देन द सेकेंड मेन कैरेक्टर इज़ मार्गी, अ लिटिल गर्ल हु डिड नॉट वांट टू स्टडी बाय अ मैकेनिकल टीचर. एक ऐसी लड़की जो कि मैकेनिकल टीचर से नहीं पढ़ना चाहती थी क्योंकि शी वॉज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, ओके, एज एन but she had as he had no option, and she was astonished after knowing that the kids, astonished का मतलब होता है चौंक जाना, ठीक है, चौंक जाना या फिर सरप्राइज हो जाना, ये सभी सिनोनिम्स होते हैं. देखिए, astonished, surprised, then wondered, then after amazed, ये सारे क्या होते हैं, सरप्राइज के ही, चौंक जाने के या फिर खुशी से चौंक जाना, मतलब कोई चीज़ उन्हें अच्छी लगे ना, तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली सिनोनिम होते हैं सरप्राइज़ के. आफ्टर नोइंग दैट द किड्स ऑफ लास्ट जनरेशन यूज टू स्टडी इन अ स्कूल. तो जब उस लड़की को ये चीज़ पता चला, मार्गी को पता चला दैट द किड्स यूज टू स्टडी इन अ स्कूल, सो इट वॉज बिट सरप्राइजिंग फॉर हर कि ये स्कूल क्या होता है जिसमें बच्चे पढ़ा करते हैं, क्योंकि ये लोग इस टाइप से स्टडी नहीं कर रहे हैं. एज द कमिंग जनरेशन्स वुड नॉट बी गोइंग टू द स्कूल टू स्टडी, दे विल गेट एवरीथिंग एट देयर होम. इस चीज़ को आजकल एक नया नाम दे दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड होम स्कूलिंग. अब स्टूडेंट्स देखिए, इस चैप्टर का जो मेन एक कैरेक्टर है वो एक बुक भी है, ठीक है. अब हम यहाँ पर जानेंगे पेन स्केच ऑफ अ बुक. सी, द टर्म पेन स्केच का मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है, जो कि अभी मॉडर्न लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है. जैसे आप लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं, ड्रॉ द पेन स्केच ऑफ दिस कैरेक्टर. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसकी ड्राइंग बनानी है, इसका मतलब है कि आपको उसके बारे में लिखना है. सो नाउ हेयर यू विल बी गेटिंग टू नो कि एक बुक होती क्या है, बुक की डेफिनेशन. अ बुक इज़ अ बंच ऑफ पेपर्स वेयर द कंटेंट हैज़ बीन रिटन. एक बंच होता है पेपर्स का जिसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ होता है. द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स आर सपोज टू रीड द कंटेंट फ्रॉम दैट बुक एंड लर्न इट. जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं, लोग जो होते हैं वो स्पेसिफिकली, आई एम नॉट कंसिडरिंग ओनली टीचर्स, बट सभी जो लोग होते हैं जो बुक पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, सारा कंटेंट उस बुक से पढ़ते हैं और उसको समझते हैं. हेयर इन द चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर बुक का क्या एक इंट्रोडक्शन दिया गया है वो देखती है.
the pages of the book, see here, from here till here it is given, okay. The pages of the book has turned yellow. जैसे कि आपको पता है कि बुक जो है वो ग्रैंडफादर की है, तो वो बहुत पुरानी हो गई है, इसलिए उसके पेजेस येलो हो गए हैं. एंड क्रिंकलिंग ड्यू टू इट्स ओल्डनेस. एंड क्रिंकल कर रहे हैं, मतलब जैसे नहीं होता कि उनको अगर थोड़ा सा क्रश कर देंगे तो वो टूट जाएंगे, ठीक है. एंड इट इज़ जस्ट अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर द किड्स ऑफ अपकमिंग जनरेशन. और बुक क्या होने वाली है, आने वाले टाइम में अपकमिंग जनरेशन के लिए एक सरप्राइजिंग ऑब्जेक्ट होने वाला है. सो नाउ हियर द स्टोरी बिगिंस. अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है कि स्टोरी किसके बारे में है. देखिए स्टूडेंट्स, द गर्ल वॉज अमेज्ड आफ्टर सीइंग द बुक एंड वांटेड टू नो व्हाट वाज देयर रिटन ऑन इट. जो लड़की है उसने एक बुक देखी एंड नाउ शी इज़ थिंकिंग कि आखिर इसमें ऐसा लिखा हुआ क्या है. बुक मिली किसको, बॉय को मिली, टॉमी को मिली, जो कि उसके ग्रैंडफादर की थी. जब उसने उस लड़की को वो बुक दिखाई तो शी वांटेड टू नो कि आखिर इस बुक में लिखा क्या है किस चीज़ के बारे में ये बुक. टॉमी इंट्रोड्यूस्ड हर दैट द बुक वॉज रिटन अबाउट द स्कूल. सो अब आप यहाँ पर जानेंगे कि स्कूल की भी डेफिनेशन क्या होती है. देखिए आने वाली जो जनरेशन है ना, उसके लिए द स्कूल एंड द बुक्स, दीज थिंग्स विल बी नॉट वेरी सिंपल एज इट इज़ फॉर अस, है ना. तो इसीलिए यहाँ पर आपको बताया गया है, पहले से ही फ्यूचर दिखाया गया है, इमेजिनरी वर्ल्ड कि किस तरीके से होने वाला है. सो यू कैन सी द फेसेस ऑफ दीज किड्स मेड ओवर हेयर कि वो कितने ज़्यादा सरप्राइज हो गए एक स्कूल का नाम सुन के. अब आप देखेंगे यहाँ स्कूल की डेफिनेशन. Kids were shocked after knowing that in the past days human used to teach the kids. So ये भी उनके लिए क्या थी, एक बहुत ही टेंशन की बात थी कि अच्छा पहले के टाइम पे लोगों को लोग पढ़ाते थे, मतलब इंसान पढ़ाया करते थे. एंड चिल्ड्रन यूज टू गैदर इन अ बिल्डिंग एंड लर्न टुगेदर. और बच्चे क्या करते थे, सब एक बिल्डिंग में जमा होते थे और वहाँ पर पढ़ाई किया करते थे. एंड दैट बिल्डिंग वॉज कॉल्ड स्कूल. सो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ स्कूल नाउ. नेक्स्ट, फ्यूरियस अबाउट द स्कूल लाइफ्स. अब बच्चे जो हैं उनको जब जो उनकी पर्टिकुलरली स्कूल लाइफ है उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है. देखो कैसे परेशान है. Tommy and Margie used to study from a mechanical teacher, which is actually a computer application that was installed in their system, and they have to sit at a particular room, switch on their system and understand the lecture given by them. So specifically वो क्या होता है, मैकेनिकल टीचर एक सॉफ्टवेयर होता है या फिर एक एप्लीकेशन होता है जो कि आपके सिस्टम में अपलोड किया हुआ होता है या फिर इंस्टॉल किया हुआ होता है, और आप लोगों को क्या करना होता है, उसे स्विच ऑन करके उस पर पढ़ाई करनी होती है. तो दैट द पीपल वर डूइंग, दैट द किड्स वर डूइंग. Margie was not interested in geography and even her lessons were not perfectly shown on the system. So क्या होता है स्टोरी के अंदर, क्या हुआ कि the girl had started facing some problem in her lessons of geography, so that she did not want to study the subject. Okay, पहली बात उसे geography में वैसे ही इंटरेस्ट नहीं था, दूसरी बात उसके lessons में भी प्रॉब्लम आने लग गई तो वो पढ़ना ही नहीं चाहती थी. रोल ऑफ एजुकेशन इंस्पेक्टर. अब जब प्रॉब्लम आ गई है तो फिर उसका इलाज करने वाला भी आएगा. सो द इलाज करने वाला, द डॉक्टर ऑफ द सिस्टम वॉज एजुकेशन इंस्पेक्टर, जो अब आ गया है. अब देखिए उसका रोल क्या होता है. द एजुकेशन इंस्पेक्टर हैज़ द टास्क, उसका काम होता है टू इम्प्रोवाइज द एजुकेशन क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करना, और फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम फेस बाय द स्टूडेंट्स इन देयर मॉड्यूल्स. अब जैसे कि टीचर्स तो है नहीं, ह्यूमंस तो है नहीं, तो वो क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम उनके सिस्टम में आ रही है उनको चला के ठीक कर देते हैं, और यही जो है एजुकेशन इंस्पेक्टर का रोल होता था. इंस्पेक्टर हेल्प्ड मार्गी. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंस्पेक्टर का काम क्यों आया, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि मार्गी की ज्योग्राफी लेसन्स में प्रॉब्लम आ रही थी, तो ही हैड कम टू मेक देम रिकवर्ड. When her geography lessons were not working well, he had found that lessons are geared up to the next level, and he corrected them and patted Margie to well with her studies. So जैसे कि उसने देखा कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि बहुत फास्ट चल रहे थे लेसन्स, तो उसने उसको ठीक किया और मार्गी को पैट किया, मतलब पीठ थपथपाई मार्गी की कि ठीक है, नाउ यू कैन गो फर्दर विद योर स्टडीज़.
contrast to the mechanical teacher and the human teacher. See students, still here have you understood what the chapter is about? देखो ये चैप्टर दो बच्चों के बारे में है जिन्हें एक बुक मिली. They have seen that book and became wondrous about it. बुक पढ़ने पे उनको पता चला कि that the book is about the school while they were studying with a mechanical टीचर. सो उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ थी. जब उन्होंने वो बुक को पढ़ा पता चला अच्छा स्कूल्स होते थे वहाँ पर, ऐसे ऐसे टीचर्स भी आया करते थे. देन आफ्टर जो गर्ल थी उसको उसकी मदर ने बुला लिया कि कम एंड स्टार्ट योर स्टडीज़, योर टाइम हैज़ स्टार्टेड नाउ. लड़की जब पढ़ने के लिए गई तो शी रिकग्नाइज दैट शी इज़ फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन हर जोग्राफी लेसन्स. ठीक है, जिसकी वजह से हर मदर हैज़ टेकन हर टू द इंस्पेक्टर, एजुकेशन इंस्पेक्टर ने जब उसके लेक्चर देखे तो ही हैज़ फाउंड अ प्रॉब्लम इन दैट इट हैज़ गियर्ड अप टू द नेक्स्ट लेवल. वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रहे थे नेक्स्ट लेवल के अकॉर्डिंग. ओके, सो इसीलिए उसने उनको ठीक किया एंड ही सेंट द गर्ल बैक दैट नाउ यू आर ओके, यू कैन गो. So specifically students, these are the pointers of this chapter, and the next main point of this chapter means the lesson of this chapter is contrast to the mechanical teacher and human teacher. मैकेनिकल टीचर और ह्यूमन टीचर में फ़र्क क्या होता है. जो मेन रीज़न है इस चैप्टर को बनाने का वो ये है ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें. पॉइंट नंबर 1, अ मैकेनिकल टीचर कैन ओनली एक्सप्लेन what has been installed in its system. वो आपको सिर्फ उतना ही समझा सकता है जितना कि सिस्टम में इंस्टॉल किया गया है. ना वो आपकी बात समझ सकता है, ना वो आपको इनिशियल लेवल पे कुछ बता सकता है. मान लो जैसे आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है मैथ्स का, तो वो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं सिखा सकता. जो उसके सिस्टम में दिया गया है, अगर एवरेज परसेंटेज निकालना दिया गया है तो वो वही करेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज मैकेनिकल टीचर डज़ नॉट हैव एनी इमोशंस. मैकेनिकल टीचर्स में कोई इमोशंस नहीं होते. सो इट कैन नॉट अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स. ना वो आपकी ज़रूरतों को समझेगा और ना ही आपकी फीलिंग्स को समझेगा. एंड इवन इट कैन नॉट बी एबल टू कंसोल यू. जब आप परेशान होते हैं तो आपके टीचर्स आपकी हेल्प करते हैं ना, बट ही वुड नॉट बी एबल टू डू दैट. ही विल जस्ट स्टार्ट एंड ही विल स्विच्ड ऑन, ही विल स्विच्ड ऑफ. वो ऑन होगा और ऑफ हो जाएगा. और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए इसको, मैकेनिकल टीचर हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय अ ह्यूमन. एक इंसान के द्वारा ही बनाया गया है, तो इसीलिए वो कभी भी एक इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता. ओके, सो दिस इज़ ऑल द चैप्टर इज़ अबाउट. ठीक है, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ योर टीचर्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ योर स्कूल समझाया गया है. ठीक है, कि आने वाले टाइम में जो चीज़ हो, अगर हम इफ़ यू वांट टू स्टॉप देम अप, वी हैव टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स एंड आवर स्कूल.